नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अलंकार को पहचानने की सबसे खतरनाक ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अलंकार होता क्या है। देखिए, अगर मोटी मोटी बात करें तो अलंकार का मतलब हो जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार बेसिकली दो तरीके से होता है, एक होता है अर्थालंकार और दूसरा होता है शब्दालंकार। आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वो अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने रखा है उत्प्रेक्षा अलंकार को। अब यहाँ पर हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार का डिफिनीशन नहीं पढ़ेंगे, यानी कि परिभाषा नहीं पढ़ेंगे। सीधा सीधा हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसे हम लोग किस तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यदि किसी पंक्ति में ज्यों मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि शब्द आता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, क्या लिखा है, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब यहाँ पर देख सकते हैं पहला शब्द क्या है, जनु है। ठीक है, पहला शब्द क्या है, जनु है। और हमने यहाँ पर ट्रिक में क्या बताया है, जिस पंक्ति में ज्यों मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि शब्द आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, जनु आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख कर ही बता सकते हैं कि इस पंक्ति में तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, क्या बताएंगे, सीधा सीधा बता देंगे कि इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप परायो प्रभात। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, मनहु आ गया। ठीक है, क्या आ गया, मनहु आ गया। और यहाँ पर हमने ट्रिक में भी क्या बताया है, मनहु अगर आ जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो इस इतने बड़े पंक्ति में हम लोग क्या बताएंगे, सीधा सीधा देख कर ही बता देंगे कि भैया इसमें तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, क्या बताएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, नेत्र मानो कमल है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, नेत्र मानो कमल है। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया है, मानो आ गया है। तो जहाँ कहीं भी मनु मानो जनु जानो आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, मानो आ गया। तो हम लोग इसे देख कर बता देंगे भैया इसमें तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, इतना सीख गए तो आप लोग इसे बता देंगे, देख कर ही पहचान लेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला अलंकार। हमारा अगला अलंकार क्या है, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार को हम किस तरीके से पहचानेंगे, इसका चलिए हम लोग ट्रिक देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, जिस किसी भी पंक्ति में योजक चिन्ह आए तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। योजक चिन्ह क्या होता है, जो इस तरीके से डैश लगा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, जिस किसी भी पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो क्या लिखा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है, क्या लिखा है, चंद्र खिलौना। अब यहाँ पर देखिए चंद्र और खिलौना के बीच में क्या लगा है, ये वाला योजक चिन्ह लगा। ठीक है, जिसे हम लोग डैश भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, योजक चिन्ह लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग देख कर ही बता देंगे कि इसमें तो क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। क्या होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, तो हमने इसका सिर्फ एक ही उदाहरण लिया है, हमारे पास इतना ही एग्जाम्पल था तो हमने इतना ही लिखा है। आप लोग और एग्जाम्पल को लेकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप चलिए देखते हैं हम लोग अगला अलंकार है। ठीक है, अगला अलंकार हमारा क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है, क्या है, उपमा अलंकार। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, जिस पंक्ति में योजक चिन्ह आए तथा उसके बाद सा सी से सरिस सम समान आदि शब्द आए तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि देखिए अगर योजक चिन्ह आता है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, सा आना चाहिए, सी आना चाहिए, से आना चाहिए, सरिस आना चाहिए, सम आना चाहिए, समान आना चाहिए। अगर योजक चिन्ह के बाद ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगर योजक चिन्ह नहीं आता है तब क्या आएगा, तो सिर्फ इतना ही आएगा, सासी से सरिस सम, ये शब्द अगर आता है तब भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या है, मुख चंद्र सा सुंदर है। ठीक है, क्या है, मुख चंद्र सा सुंदर है। अब यहाँ पर देखिए सा आ गया है ना। ठीक है, सा आ गया तो हम सा को देखकर ही बता देंगे कि भैया इसमें तो उपमा अलंकार है। ठीक है, क्या करेंगे, सा सी से सरिस को ही देखकर हम लोग बता देंगे क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, कर कमल सा कोमल है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कर कमल सा कोमल है। ठीक है, तो हम तुरंत इसमें बता देंगे क्या है, इसमें भी क्या है, उपमा अलंकार है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सा आ गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग अगला अलंकार। यहाँ पर अगला अलंकार हमारा क्या है, अतिशयों का अलंकार। ठीक है,
क्या है, अतिसंयोक्त अलंकार। ठीक है, तो अतिसंयोक्त अलंकार को हम किस तरीके से पहचानेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ किसी गुण या स्थिति को अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर हो जाता है अतिसंयोक्त अलंकार। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर क्या है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। ठीक है, यानी कि कवि कहना क्या चाहता है कि राणा जो थे वो सोच ही रहे थे, तब तक चेतक क्या होता है, नदी के उस पार पहुंच जाता है। ठीक है, जो कि ऐसा होना असंभव है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए घटना को यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ कहीं पर इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, अतिसंयोक्त अलंकार होता है। ठीक है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिसंयोक्त अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में जो बचे हैं अलंकार उनको हम लोग पहचानना सीख लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।